एवरीवन, सो अभी हम बात करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारा मैथ्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको नियरली हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, हर जगह पे फेस करने को मिलते हैं। एंड अभी तो पेपर ही एमसीक्यू होने वाले हैं, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। बात करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। उससे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आपने थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो थ्योरी लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे के सारे, अगर आपने वो थ्योरी लेक्चर्स देखे हुए हैं, आपने ये टॉपिक समझा हुआ है, तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये चीज़ कहाँ से आई, ये फॉर्मूला कहाँ से यूज़ हो रहा है, तो वो चीज़ समझ में कम आएगी। इसलिए फर्स्टली आई रेकमेंड please go to theory lectures so that you can have the brief idea of the topic. So without wasting time start करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है लैपलेस ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ गिवन बाय। हमें क्या बताना है? सिंपल लैपलेस फंक्शन आपका एफ टी दे रखा है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो बताना है। और ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मूला है। अभी आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते कैसे हो, तो आई एम श्योर आप सब इजीली जानते हैं। हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एफ ऑफ एस से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड वो क्या होता है? लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। सो आंसर विल बी ए। और बाकी आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी लिमिट्स देखिए, लिमिट्स वेरी कर रही हैं, और अगर लिमिट वेरी नहीं कर रही है तो यहाँ पे फंक्शन वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि भाई फॉर्मूला हमारा बेसिक ये होता है। लेकिन इन केस अगर हमने थ्योरी लेक्चर्स नहीं किए होते तो हमें नहीं पता होता कि लैपलेस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ थ्योरी लेक्चर्स जरूर देखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लैपलेस ट्रांसफॉर्म एनी फंक्शन चेंजेस इट्स डोमेन टू एस डोमेन। भाई जब भी आप किसी फंक्शन को, मान लेते हैं एफ ऑफ टी आपका फंक्शन है, उसको आप चेंज करते हो एफ एस में, तो जो आपकी इस फंक्शन की डोमेन है ये एक्चुअली किस में चेंज हो जाती है? आपकी एफ एस फंक्शन की एस डोमेन में। तो इस वजह से हम बोलेंगे, मतलब एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो जैसे लिमिट्स चेंज हो जाती है। भाई इस क्वेश्चन की लिमिट आपकी कुछ और थी इस फंक्शन की, एंड इस फंक्शन की कुछ और है, तो इसी तरीके से हमारी डोमेन चेंज हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप जब भी फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हो तो क्या हो जाती है? हमारी डोमेन चेंज हो जाती है। तो इट इज़ ट्रू। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी यू टू इज। यहाँ पे ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इवन ये लग सकता है कि आपके दो फंक्शन दे रखे हैं यू टी एंड साइन ए टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनरली या तो आपका क्वेश्चन में ये लिखा हो सकता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका? आपके फंक्शन एफ ऑफ टी का, जहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है आपका? जैसे सपोज साइन ए टी ही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो साइन ए टी के लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अच्छे से स्टडी किया था क्या कि आपका हाइपरबोलिक के केस में तो क्या होता है, क्योंकि वो 5 वर्ड हो जाते हैं तो नीचे आपको छोटा रखना पड़ेगा ताकि आपको वैल्यू क्या मिले? बड़ी मिले। लेकिन साइन के केस में क्या, नीचे आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड जो कि ऑप्शंस में भी नीचे सारे के सारे डेनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये बात भी देखी थी, जो आपका साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया था, वो क्या निकल के आया था? ये जो कांस्टेंट है ए, ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में था। सो ये हमारे न्यूमरेटर में क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि साइन ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सिमिलर तरीके से अगर हम बात करें कोस ए टी का, यहाँ पे भी सेम रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ साइन की जगह पे आपको क्या पूछा गया है? कोस पूछा गया है। तो कोस के लिए भी हमने बोला था कि जैसे साइन के केस में आपका क्या आ जाता है? साइन के केस में आपका फैक्टर ए कांस्टेंट ऊपर आता है, तो कोस के केस में क्या आता है? आपका जो भी एस फैक्टर है वो ऊपर आता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहने वाला है? आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि कोस ए टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अभी आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे कि आपके सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं। अब जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद हैं, वो क्वेश्चन देखते ही ईजिली सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस के अंदर।
लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। सो इसीलिए उनको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी एंड साइन टी। आपके पास दो फंक्शन गिवन है एंड जबकि ये हमने पढ़ा था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर, क्या पढ़ा था कि अगर आपका किसी भी फंक्शन के साथ ई टी की आप मल्टीप्लाई करते हो, एक्चुअली फॉर्मूले के अंदर क्या था, ई रेज टू पावर क्या -80, ठीक है, वहाँ पे ये था। लेकिन अगर आपकी ए की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये सिंपल टी ही बचेगा, तो आपका माइनस या प्लस दोनों कंडीशन में वैलिड था। तो उस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि अगर आपका फंक्शन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी टाइप से है तो जनरली आपका एफ ऑफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आता है, एफ ऑफ एस। लेकिन अगर आपके फंक्शन में क्या है, लैप्लेस के अंदर ई रेज टू पावर 80 की मल्टीप्लाई हो रही है एफ ऑफ टी के साथ, तो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, सिर्फ एस माइनस ए हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। जहाँ पे आपका एस आना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। ए क्या है, जो ये आपका ये वाला फैक्टर है। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ क्या है, ई रेज टू पावर टी, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1। ओके, सो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अभी हमें निकालना किसका है, साइन टी का। साइन टी का अभी हमने देखा क्या होता है, कांस्टेंट फैक्टर ए ऊपर एंड नीचे क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अभी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, उसके अंदर क्या करना है, हमें एस के अंदर चेंज करना है। तो इसका मतलब एस के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या था, यहाँ पे ए टी, तो ए की वैल्यू क्या है, 1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या माइनस होगा, 1। तो एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड ऊपर फैक्टर आपका ए। सो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, इन सभी ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है बी, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ साइन टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है एंड ई टी क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐड हो रहा है, तो सिंपली अगर आपका मान लेते हैं ई रेज टू पावर टी नहीं होता तो आपका सिंपल क्या आ जाता है, ये जो 1 है ये यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ई रेज टू पावर टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर एस के अंदर से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 एक ही जगह पे, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ओमेगा टी यू टी। अभी यहाँ पे ऊपर भी हमसे कोस का पूछा गया था, यहाँ पे भी कोस का पूछा गया, सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें आपके यहाँ पे ए टी एंड यू टी फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको ओमेगा टी दिया हुआ है, तो आपके वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अभी कोस के लिए अभी हमने देखा था, कोस के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एस ऊपर होता है एंड नीचे क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वहाँ पे जो हमने देखा था यहाँ पे क्या है, ओमेगा, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सो ये ऑप्शन क्या है, ए। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप ए रखो, एक्स रखो, कुछ भी रखो, लेकिन फंक्शन का फॉर्मूला वही रहेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है किसका, ई रेज टू पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी। अभी हमने 5th क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे इस तरीके से 80 नहीं था, ठीक है, वहाँ पे आपका सिंपल क्या था, ई रेज टू पावर टी। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हमने रिवाइज़ की, उसके अंदर सिर्फ क्या करना होता है, जहाँ जहाँ हमारे आंसर में एस आना होता है वहाँ पे हम क्या कहते हैं, एस माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, माइनस ए, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर मैं दोबारा लिखूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन जब आप निकालते हो ई रेज टू पावर 80 होता है यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ टी जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आता है, एस माइनस ए। यहाँ पे पॉजिटिव है ए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, माइनस ए, तो इसका मतलब जहाँ पे आपका माइनस ए हो रहा है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, एस माइनस माइनस ऑफ ए, जो कि बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या आने वाला है, प्लस, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, -80, ठीक है। तो
सेम आंसर होगा जो कि ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, s माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। एंड ऊपर क्वेश्चन से ये तो हमें पता ही है, साइन के केस में आपका सोल्यूशन क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस ए होना है तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओमेगा अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ अगर यहाँ पे प्लस 80 होता है ना तो ये सिंपल एस प्लस ए की जगह पे क्या आ जाता, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपका सिंपल 80 है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको ई रेज टू पावर टी तो एज इट इज़ दे रखा है जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन यू टी। अभी मैंने बोला था वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे एक जगह पे ओमेगा था कोस के केस में, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। अब साइन के केस में हम जानते हैं क्या, ऊपर आता है हमारा कांस्टेंट फैक्टर, जो भी यहाँ पे फैक्टर होता है, तो सिमिलर तरीके से आपका ये फैक्टर ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 अपॉन नीचे क्या आने वाला है, एस प्लस का टी है, इसका मतलब माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ए। ई टी की जगह पे प्लस है आपका, उसकी जगह पे माइनस आ जाता है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन कैसे चेंज होंगे वो आप समझ चुके हैं अब तक, तो इजीली आप जज कर पाएंगे। ओके जी, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स टी दैट इज टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2t, जहाँ पे t का क्या है, मोड। अभी सिंपली जो हम जानते हैं कि जब भी हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, मोड, इसका मतलब वो लिमिट क्या होगी, ब्रेक होगी। तो एक लिमिट तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। तो नेगेटिव लिमिट के अंदर आपका t की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो इसका मतलब t भी नेगेटिव माइनस 2 भी नेगेटिव, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो क्या बचेगा, t ई रेज टू पावर 2t, ठीक है, प्लस में फिर नेक्स्ट लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। अब t की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हमने ये वाली ले ली। सो जो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ई टी रेज टू पावर माइनस 2t, ठीक है। और लैप्लेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस st की। तो ये क्या हो गया, ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। मोड के साथ हमें डिफ़िकल्टी होती है, हमने सिंपल फॉर्म बना दी। तो जिसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके लिए तो सिंपली 1/s माइनस जो भी आपका ये फंक्शन है, मान लेते हैं जैसे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो हम देख लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। हमारे फर्स्ट फंक्शन जो कि पॉजिटिव फंक्शन है नेगेटिव लिमिट के लिए, उसके लिए क्या आ जाएगा, -1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर। s माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि t की पावर n डिपेंड करता है। यहाँ पे स्क्वायर आपका क्यों आया, क्योंकि आपका सोल्यूशन में क्या आता है, n+1, जो भी आपका फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a की पावर n+1। अब n फैक्टोरियल क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 1 अपॉन s माइनस a क्या है 2, तो 2 इंटू n+1, n क्या है, t की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1+1, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सिंपल क्या आ जाएगा, 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट अलग अलग जा रही हैं आपकी, -इन्फिनिटी टू 0, 0 से इन्फिनिटी, तो इस वजह से आपके 2 आंसर आ जाएंगे, जो कि आंसर आपका क्या होगा, टोटल कंबाइन होके, ठीक है। ये नेगेटिव की, ये पॉजिटिव की, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t की क्यूब। सिंपल cos का या cos 2t पूछा होता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, यहाँ पे हमसे पूछ लिया 2t का क्यूब cos का। तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला है, आपने cos क्यूब का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, तो उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 60, क्योंकि आपका क्या आता है 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, प्लस 3
इंटू कोस 2t डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो अब ये आपका एक अलग फॉर्मूला बन गया, ये आपका एक अलग फॉर्मूला बन गया। दोनों को अलग अलग खोलो, ठीक है, अलग अलग दोनों के लिए क्या सोल्व करो। कोस के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, कोस के लिए आपका क्या होता है, आपका एस ऊपर आता है। तो सिंपली आप खोलेंगे, ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपली सोल्व करके देखिए, लेकिन कोई भी इशू आता है तो आप बता सकते हैं। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस लैपलेस ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। लेकिन एक्चुअली बात की जाए तो हमने स्टार्टिंग की जो बेसिक 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के क्वेश्चन डील किए हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस। ठीक है, सो ईजिली इनको स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल लेके जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।